हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट इन पर्सनल फाइनेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अगर आपने भी कभी सोचा है कि कैसे छोटे और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़े रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। By the end of this video, you will know how to leverage compound interest to secure your financial future. वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाला हूँ एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटा सा रूल, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। अब पहले समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट होता है जो ना कि सिर्फ आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रिंसिपल पे लगता है, बट ऑल्सो ऑन द इंटरेस्ट दैट अक्यूमुलेट्स ओवर टाइम। बहुत भारी इंग्लिश बोल दी, थोड़ा समझते हैं इसको क्या कहना चाहता है ये। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इन्वेस्ट 1000 रुपीज एंड अर्न 10% इंटरेस्ट एनुअली इन द फर्स्ट ईयर, यू विल अर्न 100 रुपीज, राइट। एक साल में आप 100 रुपये कमाएंगे। अब नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में, इंस्टेड ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट जस्ट ऑन 1000 रुपीज, यू अर्न इट ऑन 1100। आपका नया प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है 1100 रुपये। दिस प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग एंड ओवर टाइम योर मनी ग्रोस एक्सपोनेंशियली। सो आपका पैसा बनता है 1000 से लेके 1100 से लेके 1210 एंड सो ऑन। अब थोड़ा सा समझते हैं वक्त का खेल कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलिए एक कहानी सुनते हैं प्रिया और रोहित की। प्रिया और रोहित दोनों 20 ईयर्स के होते हैं। प्रिया स्टार्ट कर देती है अपना इन्वेस्टमेंट 20 ईयर्स पे ही विद 5000 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ एट 12% एनुअल रेट। एंड रोहित स्टार्ट करता है अपना इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 30 with investment of 10,000 rupees every month at 12% annual rate. अब जब दोनों 50 साल के हो जाते हैं, तब तक प्रिया ने इन्वेस्ट किए होते हैं 18 लाख रुपीज़ एंड रोहित ने इन्वेस्ट किए होते हैं 24 lakhs of rupees. But because Priya started earlier, her money grows far more. Even though Rohit had invested much more money than Priya, but by the time of retirement, Priya had much more wealth than Rohit. प्रिया के पास बन जाते हैं 1.76 करोड़ ऑफ रुपीज़, जबकि रोहित के पास बनता है 1 करोड़ रुपीज़। एंड दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड टाइम। हियर्स हाउ यू कैन स्टार्ट हार्नेसिंग द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टुडे। स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो इन्वेस्टिंग करना, भले ही वो छोटे से छोटा अमाउंट भी क्यों ना हो। सेकेंड इज बी कंसिस्टेंट. Invest regularly even during market ups and downs. Third is reinvest your returns. Avoid withdrawing your returns to maximize compounding. And fourth is be patient. Compounding works best over long term, so give it time. So now let's talk about some common mistakes that you should avoid so that your compounding journey don't get slowed down. First is of course starting late. जितना आप late start करोगे, आपको returns उतने ही कम मिलेंगे. Second is interrupting compounding. Withdrawing your money breaks the cycle of compounding. Third is chasing high returns. Stick to realistic investment to minimize the risk. Avoid this and you are on the right path. Guys, compound interest is a game changer. The sooner you start, the less you need to invest and the more you will benefit. Start small, be consistent and watch your money grow over time. It's not about timing the market, it's about time in the market. ओके, आइए जानते हैं द रूल ऑफ 72, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। रूल ऑफ 72 कहता है कि जितना आपका रेट ऑफ रिटर्न है उसको 72 से डिवाइड करो और जो नंबर आता है उतने साल लगेंगे आपके पैसे को डबल होने में। सो फॉर एग्जांपल, आपका रेट ऑफ रिटर्न है 8%, सो 72/8 विच इज़ 9, आपके पैसे डबल हो गए 9 years में। ओके गाइस, सो यही था आज का वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट व्हाट आर योर प्लान्स टू स्टार्ट कंपाउंडिंग योर वेल्थ। तब तक स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे सेफ। सी यू सून।